मोदी के लिए कितनी खास है अपरा एकादशी? क्या अपरा एकादशी में मोदी फिर से बनेंगे पीएम? अपरा एकादशी से जुड़ी सबसे बड़ी भविष्यवाणी देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्म से राष्ट्रभक्त, जन्म से हिंदू, 140 करोड़ भारतीयों के चहेते इकलौते ऐसे नेता जिन्हें दुनिया का दिल जीतना आता है। तभी तो आज हर दिल अजीज है। देश की संस्कृति के साथ उनका जुड़ाव उन्हें देश के लोगों के साथ एक अटूट बंधन से बांधता है। इस बंधन की ताकत और पवित्रता का अंदाजा भी देखिए आप इसी से लगाइए। बैक टू बैक जनता जनार्दन ने अपने माथे पर पीएम मोदी को बिठाया, सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाया। हिंदू बहुल भारत में देखिए, जहां कुछ लोगों को खुद को हिंदू बताने में शर्म सी आती है, वहां पीएम मोदी खुद को एक हिंदू राष्ट्रवादी बताते हैं। जी हाँ, केंद्र की सत्ता संभालते ही पीएम मोदी ये बात भली भांति जान चुके थे कि देश का विकास तभी मुमकिन है जब तक विश्व पटल पर देश को इसकी असल पहचान न दिलाई जाए। बीते 9 सालों में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हिंदुत्व को उभार कर पीएम मोदी ने देश की धार्मिक, आध्यात्मिक और पवित्र परंपरा को फिर से पुनः जीवित किया। और आज देखिए, पूरी दुनिया में सनातनी पीएम का डंका बज रहा है। भारतीय संस्कृति से पीएम मोदी का रिश्ता कितना अटूट है, इसका पता भी आप इसी से लगा लीजिए कि पहली दफा 2014 में लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद नरेंद्र मोदी जब संसद पहुंचे तो उन्होंने अपनी कर्म भूमि और जन्मभूमि का सिर झुककर नमन किया, संसद भवन की सीढ़ियों पर माथा टेका। और आज अपनी इसी कर्म भूमि से पीएम मोदी अडिग होकर देश के हित में एक से बढ़कर एक फैसले ले रहे हैं। सनातन धर्म के प्रति पीएम मोदी की आस्था कितनी गहरी है, इसकी तस्वीर समय समय पर दिखी। दशकों बाद जब राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हुआ, अयोध्या जाकर रामलला की सीढ़ियों पर पीएम मोदी ने साष्टांग होकर भगवान राम को प्रणाम किया। महाकाल लोक में पीएम मोदी की भक्ति को पूरी दुनिया ने देखा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक आज अपनी वास्तविकता में भव्यता से गुलजार है। सनातन परंपरा पर ही चलकर पीएम मोदी ने विश्व पटल पर भारत को एक नई पहचान दिलाई और जिसके चलते चहुं दिशाओं में आज उनके नाम का डंका बज रहा है। जब से देखिए देश की सत्ता संभाली पीएम मोदी ने, डे 1 से उनकी लोकप्रियता कम नहीं हो रही है बल्कि बढ़ती जा रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पीएम मोदी की बढ़ती शोहरत, कामयाबी और भारत के बढ़ते कद के पीछे क्या कहता है अपरा एकादशी का कनेक्शन? आइए आपको बताते हैं। 30 मई 2019, जी हाँ, इसी दिन बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी राजनीतिक पारी का आगाज किया। इस दिन से देश की सत्ता पर मोदी 2.0 का आपिस हुई और इसी दिन से अपरा एकादशी से जुड़ी भविष्यवाणियों का जो सिलसिला था वो सच होने लगा। पीएम मोदी का अपरा एकादशी से क्या कनेक्शन है, इसको समझने के लिए आप ये जान लें कि भगवान विष्णु को समर्पित पंचांग में कुल 24 एकादशी आती हैं और अपरा एकादशी के दिन से ही पीएम मोदी ने दूसरी बार देश की सत्ता संभाली। और इतने शुभ अवसर पर सत्ता परिवर्तन को लेकर पीएम मोदी की कुंडली का जब विश्लेषण किया गया तो ज्योतिष एनके आनंद ने आने वाले कल को लेकर, भारत के भविष्य को लेकर कई भविष्यवाणियां की। उनका उस वक्त ये कहना था, अपरा एकादशी के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाम 7 बजे शपथ लिया। गुरुवार के दिन शपथ का विशेष महत्व है। लगन में त्रिकोण यानी कि पंचम भाव व नवम भाव के स्वामी गुरु की उपस्थिति हर प्रकार के अरिष्ट का नाश करेगी। अब तक जो विरोध कर रहे थे वो भी शरण में आएंगे। पंचम भाव में चंद्रमा की उपस्थिति प्रकृति के संचालक महादेव या देवों के देव शिव शक्ति से विशेष सहयोग भारत के लिए दिलवाएगी। अपरा एकादशी के चलते सप्तम भाव में शुक्र की राशि वृषभ में सूर्य और बुध की उपस्थिति व इन दोनों का लगन को देखना भारत का चारों दिशाओं में अगले 5 साल में डंका बजवाएगा। तो ज्योतिष की दुनिया में अपरा एकादशी के महत्व को बताते हुए कहा जाता है कि अपरा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा एक दिन पहले दशमी तिथि की रात्रि से ही शुरू हो जाती है। इस दिन की शुभता मनुष्य के जीवन से संकटों को दूर करती है, उससे मोक्ष की प्राप्ति देती है। और इस दिन खासकर माता लक्ष्मी की कृपा से अपार धन संपदा का लाभ भी मिलता है। जातक की लोकप्रियता बढ़ती है, परिवार में खुशहाली आती है। और देखिए ना, पीएम मोदी का परिवार तो हम यानी कि 135 करोड़ भारतीय हैं। अब ये संयोगवश हुआ है या फिर प्लानिंग के साथ, सच तो यही है कि अपरा एकादशी जैसे शुभ अवसर पर पीएम मोदी का शपथ लेना भारत के लिए कई चीजों में शुभता लेकर आया। और इस खास मौके पर ग्रहों की चाल को देखते हुए पीएम मोदी के भविष्य को लेकर कई ज्योतिषियों ने इस बात की भी भविष्यवाणी की थी। शपथ के समय आकाश में विशेष योग बन रहे हैं। गुरुवार एकादशी रेवती नक्षत्र आयुष्मान योग के साथ करण बालव का योग हो रहा है।
प्रधानमंत्री मोदी की कुंडली को देखें तो चंद्र और मंगल के साथ में उपस्थिति, सूर्य केतु बुध का साथ, तो साथ ही चतुर्भाव यानी कि केंद्र में गुरु की उपस्थिति ने ही उनको अनेक प्रकार के संकट के बाद भी जीत दिलाई है। शपथ की कुंडली में अष्टम भाव में मंगल और राहु की उपस्थिति मोदी से कई निर्णय लेने को मजबूर करेगी। इन निर्णय में बड़ी बात यह है कि जो दुश्मन है उस पर इसका असर पड़ेगा। छठे भाव में मंगल की राशि और इसके स्वामी का अष्टम में होना ही ये बताने को काफी है कि अब भारत के प्रति जो बुरा सोचेगा उसको संकट झेलने होंगे। तो इस तरह से देखिए, हिंदू हृदय सम्राट पीएम मोदी ने अपरा एकादशी के दिन प्रधानमंत्री पद के शपथ ली और जिसके बाद दुनिया ने भारत को बदलते हुए देखा और ये पाया कि अब का भारत अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। आज भारत सामने वाले की आंखों में आंखें डालकर अपनी बात कहने की ताकत रखता है। 24 में अपरा एकादशी देखिए 2 जून को पड़ेगी और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अगर पीएम मोदी जीत की हैट्रिक लगाते हैं, क्या फिर से वो अपरा एकादशी के मौके पर ही सत्ता का कार्यभार संभालेंगे। कल्याण वृद्धिदा विनायकं नित्यं काञ्चस्वस्तिं ब्रुवन्तु नः जातो जाताः समे हसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः असुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। पुरंदराभ्यां नमः। माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। एतत्कर्मप्रधानदेवताभ्यो नमः। श्रीकाशी विश्वेश्वर सांब सदाशिवाय नमः। संवादवं रुण्डिं बन्धपाणिं च भैरवं वन्दे काशीमुखां गङ्गां भवानीं मणिकर्णिकां। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं संज्ञानौ सर्वकामार्थसिद्धये सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। संकल्पः हस्ते जलाक्षतपुष्पद्रव्यं चादाय संकल्पः। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्रीब्रह्मणोन्नी द्वितीये परार्धे विष्णुपदे श्रीश्वेतवाराहकल्पे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तैकदेशान्तर्गते अविमुक्त वाराणसी क्षेत्रे आनंदवने महाश्मशाने